हेलो एवरीवन। सो गाइस, क्लॉज के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, देखते हैं ट्रांसलेट करके गाइस। देखिए, पहले पहचाने कि कौन सा क्लॉज है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लड़की जिसका नाम रेखा था वो पार्क में उस पेड़ के पास खड़ी थी जिसे 200 साल पुराना माना जाता है। तो जिसका नाम रेखा था, ये देख लीजिए, और ये है जिसे 200 साल पुराना माना जाता है, ये देख लीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो क्लॉजेस तो हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए कैसे। और देखिए फुल स्टॉप कहाँ पर है, सेंटेंस बड़ा है तो क्लॉज का मतलब है कि सेंटेंस बड़ा बना सकते हैं आप। तो एक लड़की, आप बोल सकते हैं अ गर्ल, जिसका नाम रेखा था। तो यहाँ पर आपको करना होगा हुज नेम वॉज रेखा। चूँकि हम क्लॉज की बात कर रहे हैं तो क्लॉज का मतलब होता है कि एक कंजंक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, याद रखिएगा। तो हुज नेम, तो यहाँ पर ये जो नेम है आप इसको सब्जेक्ट मानिए, इसको आप कंजंक्शन मानिए। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हु आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है। चलिए, तो अ गर्ल हुज नेम वॉज रेखा। अब फुल स्टॉप नहीं दे सकते। जिसका नाम रेखा था वो पार्क में उस पेड़ के पास खड़ी थी जिसे 200 साल पुराना माना जाता है। तो वो पार्क में खड़ी थी। अब अलग से हम शी नहीं लगा सकते, तो गर्ल हुज नेम वॉज रेखा यहीं पर लगा दीजिए वॉज स्टैंडिंग इन द पार्क। है, पार्क में थी ना, इन द पार्क में उस पेड़ के पास, नियर द ट्री, यहाँ पर उस पेड़ को दैट ट्री कहने की जरूरत नहीं, द कह देंगे तो उसी से वो हाईलाइटेड हो जाएगा। स्टैंडिंग इन द पार्क नियर द ट्री। अब ट्री के बारे में क्या कहा जा रहा है, जिसे 200 साल पुराना माना जाता है। अब ट्री को हम हु बोलेंगे, विच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो विच। तो ट्री माना जाता है, अभी भी माना जाता है, तो विच इज माना जाता है। मतलब या तो अब कंसीडर वर्ड भी अच्छा है, बिलीव वर्ड भी अच्छा है। मालूम मैं बिलीव कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही लोग मानते हैं, तो विच इज़ बिलीव्ड टू बी 200 ईयर्स ओल्ड, 200 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए, तो हमने हुज नेम वॉज रेखा, इसको हम इसका कलर चेंज करते हैं ये, एंड विच इज़ बिलीव्ड टू बी 200 ईयर्स ओल्ड, ये आपके क्लॉज है। देखिए फुल स्टॉप कहाँ पर आया, फुल स्टॉप यहाँ पर आया। तो इस तरह का जब स्टाइल आप सीख जाते हो तो आप बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख सकते हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे ये अ गर्ल है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ पर है, ये देखिए वॉज इसका हेल्पिंग वर्ब और ये स्टैंडिंग इसका मेन वर्ब। तो देखो यहाँ पर है, मतलब ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा उसका प्रेडिकेट, वॉज स्टैंडिंग इन द पार्क नियर द ट्री। और बीच में जो आप देख रहे हो हुज नेम वॉज रेखा, इतना सा हमारा एक क्लॉज है। अच्छा, इस क्लॉज को क्या कहेंगे, क्या ये नाउन क्लॉज है, जी नहीं, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि वो इस गर्ल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब कोई क्लॉज अपने एंटीसीडेंट के बारे में, एंटीसीडेंट का मतलब उससे पहले जो सब्जेक्ट है, जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बारे में जब कुछ बातें बताए तो वो जो क्लॉज है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस दिन उस पार्क में एक लड़का टहल रहा था जिसे बड़े दिल वाला कहा जाता है। इसको बनाइए, कहाँ पे क्लॉज है, खुद सोचिए, ट्राई करते हैं। तो उस दिन तो चलो एक टाइम है, आप दैट डे आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हो, चलो मैं आगे लगाता हूँ, दैट डे उस पार्क में एक लड़का टहल रहा था। मीन्स एक लड़का टहल रहा था, उसकी इंग्लिश तो हो गया बॉय वॉज वॉकिंग। लेकिन एक लड़का टहल रहा था जिसे बड़े दिल वाला कहा जाता है। अब मुझे यहाँ पर ये क्लॉज है, जिसे बड़े दिल वाला कहा जाता है, तो इसे मैं कैसे दिखाऊं। दैट डे, अगर मैं कहता हूँ दैट डे अ बॉय वॉज स्ट्रॉलिंग इन दैट पार्क, मालूम आप ऐसे सोचते हो कि दैट डे, उस दिन उस पार्क में एक लड़का टहल रहा था, अ बॉय वॉज स्ट्रॉलिंग इन दैट पार्क। और फिर आप यहाँ पे कहते हो कि जिसे बड़ा दिल वाला समझा जाता है। अब अगर आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो तो फिर सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। मान लो अब जिसे की इंग्लिश क्या होगी, जिसे बड़े दिल वाला कहा जाता है, ये एक्चुअली पैसिव में जाएगा तो आपको हु ही लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने इधर हु लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि आपको किसके बारे में बताना है, पार्क के बारे में बताना है
कि बॉय के बारे में बताना है, आपको बॉय के बारे में बताना है, तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस बॉय के पास होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। समझ रहे? तो फिर ऐसा आप बोल ही नहीं पाओगे, तो यहाँ तक का आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब सोचो कैसे होगा। तो दैट डे, उस दिन उस पार्क में एक लड़का टहल रहा था। दैट डे अ बॉय, अब यहीं पर आप बता दो, जिसे बड़े दिल वाला कहा जाता है, बॉय हु इज सेड टू बी। बड़े दिल वाले की इंग्लिश क्या होती है? बड़े दिल वाला, हु इज सेड टू बी मैग्नानिमस, काइंड हार्टेड। चलो मैंने मैग्नानिमस यूज कर लिया। दैट डे अ बॉय हु इज सेड टू बी मैग्नानिमस। अब ये मैंने तारीफ कर दी उसकी, अभी भी मेरा ये जो बॉय वाला है इसका प्रेडिकेट बाकी है। पार्क में टहल रहा था ना, वॉज स्ट्रोलिंग इन दैट पार्क। उस दिन का दैट डे तो मैंने पहले लिख दिया। आप चाहो तो दैट डे, अगर यहाँ पर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप दैट डे को लास्ट में लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कर दो दैट डे को। अब देखो, ये हु इज सेड टू बी मैग्नानिमस, इसको अगर हाईलाइट किया जाए तो ये हमारा क्लॉज है। अब ये जो अ बॉय है ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसका जो प्रेडिकेट है वो ये है, वॉज स्ट्रोलिंग इन दैट पार्क दैट डे। सोचो, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में दीवार बनकर आ जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। समझ रहे आप? तो अगर आप इसको गलत जगह लगा दोगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, सही नहीं है, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अब देखिए, अचानक वहां कुछ गुंडे आ गए जो हमेशा उस पार्क में लड़कियों को परेशान करते थे। अब इसे कैसे बोलेंगे? अचानक वहां कुछ गुंडे आ गए। अचानक मतलब सडनली, या आउट ऑफ नोवेयर, ऐसे भी कह सकते हैं, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू, ऐसे बहुत सारे जुमले हैं। चलिए, सडनली, आउट ऑफ नोवेयर, वहां कुछ गुंडे आ गए। सम गूंस केम लेट्स से ओवर देयर का मतलब कि एक खास पॉइंट पर आ गए, कुछ खास उस जगह पर आ गए। सडनली सम गूंस केम ओवर देयर, वहाँ कुछ गुंडे आ गए। अगर मैं ऐसे सेंटेंस को बनाता हूँ, अब है कि जो हमेशा उस पार्क में लड़कियों को परेशान करते थे, अब ये जो मेरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये मैं कैसे दूंगा? अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि हु, तो क्या ये सही होगा कि नहीं सही होगा? मुझे तो उन गुंडों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, मैं हु को कहाँ पर लगाऊं? पोजीशन बहुत ज़रूरी है, सोचिए। तो कैसे होगा? इसको यहाँ से काटिए। सडनली सम गूंस, अब यहीं पर इंफॉर्मेशन दीजिए, जो हमेशा उस पार्क में लड़कियों को परेशान करते थे। हु ऑलवेज परेशान करते थे, यानी कि बॉदर्ड, हु ऑलवेज बॉदर्ड गर्ल्स उस पार्क में, इन दैट पार्क, वहाँ आ गए, केम ओवर देयर। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कलर चेंज करके, इन दैट पार्क। खुद फैसला कीजिए कि सही है कि नहीं। देखिए, तो सम गूंस हमारा सब्जेक्ट है और ये उसका प्रेडिकेट है, लेकिन इस बीच में मैंने यहाँ पर हु क्यों लगाया? कि मुझे इन गुंडों के बारे में ही इंफॉर्मेशन देना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहीं पर लगेगा। तो सडनली सम गूंस हु ऑलवेज बॉदर्ड गर्ल्स इन दैट पार्क, जो हमेशा उस पार्क में लड़कियों को परेशान करते थे, केम ओवर देयर, वहाँ पर आ गया। क्लियर? चल, उस दिन भी उन गुंडों ने उस लड़की को छेड़ना शुरू किया जो पेड़ के पास खड़ी थी। अब कैसे होगा? उस दिन भी उन गुंडों ने, उस दिन भी को चलो अलग करते हैं। उस गुंडे ने उस लड़की को छेड़ना शुरू किया। उस गुंडे ने यानी कि दैट बॉय उस लड़की को छेड़ना शुरू किया जो पेड़ के पास खड़ी थी। तो दैट बॉय स्टार्टेड मोलेस्टिंग द गर्ल या दैट गर्ल, तो द ही लगा दीजिए, द से थोड़ा सा खास बना रहता है। स्टार्टेड मोलेस्टिंग द गर्ल, छेड़ना शुरू कर दिया जो पेड़ के पास खड़ी थी। अब यहाँ पर लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ हु लगा दीजिए कि हु वाज स्टैंडिंग नियर द ट्री। उस दिन
उस दिन भी, दैट डे टू, टू मतलब भी। अब यहाँ से हु वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री से लेकर यहाँ तक भी ले लो, तो मतलब ये दैट डे टू, चलो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये तो एक टाइम को दिखा रहा है। मेरा मेन क्या है कि पेड़ के पास खड़ी थी, हु वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री, यहीं तक मैं लेता हूँ, ये मेरा क्लॉज है। और दैट बॉय स्टार्टेड मोलेस्टिंग द गर्ल, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये जो है दैट डे टू, ये एक टाइम है, ये तो एक समय है। कब? तो उस दिन भी, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बनकर तैयार हो गया। तभी वहां वो लड़का आ गया और उन गुंडों को उसी जगह पर पीटना शुरू किया जहां वो दूसरों को परेशान करते थे। दूसरों को परेशान, उन गुंडों को है ना, करते थे। अब ये कैसे बनेगा? तभी वहां, तभी मतलब जस्ट देन भी कह सकते हो, जस्ट देन वहां वो लड़का आ गया, जस्ट देन दैट बॉय, आप दैट से इशारा कर सकते हो कि दैट बॉय केम देयर, वो लड़का, दैट बॉय केम देयर, वहां आ गया वो लड़का। अच्छा वहां नहीं है तो वहां है, तो जस्ट देन दैट बॉय केम देयर। अब बताइए कि अब कैसे बनेगा? आ गया और उन गुंडों को उसी जगह पर पीटना शुरू किया जहां वो दूसरों को परेशान करते थे, यानी कि दैट बॉय केम देयर एंड स्टार्टेड बीटिंग द गूंस, उन गुंडों को उसी जगह पर, स्टार्टेड बीटिंग द गूंस एट द प्लेस, उसी जगह पर पीटना शुरू किया जहां वो दूसरों को परेशान करते थे। तो अब क्या आएगा? मैं किसके बारे में बता रहा हूं? उसी जगह पर पीटना शुरू किया जहां, यानी कि मैं प्लेस के बारे में बता रहा हूं। तो प्लेस के बारे में बताऊंगा तो फिर मुझे वेयर लगाना पड़ेगा। स्टार्टेड बीटिंग द गूंस एट द प्लेस वेयर, जहां वो दूसरों को परेशान करते थे, वेयर दे बॉदर्ड अदर्स, यानी कि वेयर दे बॉदर्ड अदर्स, ये हमारा क्लॉज बन गया गाइस। वेयर रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगा? हालांकि जो वेयर होता है ये एक्चुअली एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए बना हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर इसको एडजेक्टिव क्लॉज की तरह क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इस वेयर से पहले मैंने प्लेस लगा दिया और प्लेस मेरा नाउन है, तो फिर नाउन के बारे में बता रहा हूँ, तो फिर ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज में चला जाएगा। अगर मैं प्लेस नहीं लगाता तो फिर ये मेरा एक एडवर्ब, मतलब एडवर्ब क्लॉज में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में चला जाता। तो इसका भी ख्याल रखना है। चलिए बनकर तैयार हो गया। उन गुंडों ने हर वो वेपन यूज किया जो उनके पास था, लेकिन उस लड़के को हार्म नहीं कर पाए। ओके, तो कैसे होगा? उन गुंडों ने हर वो वेपन यूज किया, देखते हैं। वेट अ मिनट। उन गुंडों ने, यानी कि दोज गूंस, हर वो वेपन यूज किया। दोज गूंस यूज्ड ऑल द वेपन्स, all the weapons यूज किया जो उनके पास था। अब यहां मैं क्या लगाऊं? विच लगाऊं, हु लगाऊं, दैट लगाऊं? क्या लगता है? ऑल द वेपन्स। ग्रामर कहता है कि अगर ऑल आ जाए तो ऑल के बाद आप आराम से यहां दैट लगा सकते हो, दैट लगा दीजिए। Those goons used all the weapons that, जो उनके पास था, that they had, लेकिन but उस लड़के को हार्म नहीं कर पाए, but couldn't harm that boy। तो कहाँ पे हमारा क्लॉज हुआ? that they had, बस यहाँ तक हमारा क्लॉज हुआ। देखिए, Those goons used all the weapons, ये मेरा एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और यहाँ वेपन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, दैट दे हैड, जो उनके पास था। और यहाँ बट कुडेंट हार्म दैट बॉय, ये एक मेरा एक अलग क्लॉज हो गया। ये आप बट से जो सेंटेंस बनता है तो
शायद आपको पता होगा, जैसे अभी हम एडजेक्टिव क्लॉज कर रहे हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है, लेकिन जितने भी बट वट वाले होते हैं, फैन बॉयज़ होते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज में आते हैं, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए। अंत में उन गुंडों को उस लड़की से माफ़ी मांगनी पड़ी और वहाँ से जाना पड़ा। तो अंत में मतलब एट लास्ट, एट लास्ट उन गुंडों को उस लड़की से माफ़ी मांगनी पड़ी। उन गुंडों को यानी कि दोज गूंस हैड टू, माफ़ी मांगनी पड़ी। कैसे माफ़ी मांगने को क्या बोलेंगे? अपोलोजाइज, हैड टू अपोलोजाइज। टू दैट गर्ल, टू दैट गर्ल, और वहाँ से जाना पड़ा। इसमें तो कोई क्लॉज ही नहीं, माफ़ी मांगनी पड़ी और वहाँ से जाना पड़ा। एंड हैड टू गो फ्रॉम देयर या गो अवे फ्रॉम देयर, इसमें तो कोई क्लॉज ही नहीं था। एट लास्ट दोज गून्स हैड टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज की स्पेलिंग गलत है, अपोलॉजीज हो गया ना, अपोलोजाइज। इज दिस स्पेलिंग तो ठीक ही लग रहा है, अपोलोजाइज सही। चलिए, सारे लोग जो वहाँ थे वो ताली बजाने लगे और उस लड़की ने सबके सामने उस लड़के को गले लगा लिया। चलिए, सारे लोग जो वहाँ थे, ऑल द पीपल। अगर पीपल आता है तो पीपल में, पीपल से पहले अगर ऑल आता है तो आप हु भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, दोनों अलाउड होता है। तो ऑल द पीपल के बाद आप चाहो तो हु लगा दो या दैट, हु भी लगा सकते। ऑल द पीपल हु वर देयर, सारे लोग जो वहाँ थे ताली बजाने लगे, स्टार्टेड क्लैपिंग, और उस लड़की ने सबके सामने उस लड़के को गले लगा दिया। एंड दैट गर्ल हग्ड दैट बॉय इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एवरीवन ऐसे। तो ऑल यहाँ हु वर देयर, बस इतना सा छोटा सा क्लॉज है ये, हु वर देयर। ऑल द पीपल हु वर देयर स्टार्टेड क्लैपिंग। लेकिन उस लड़की को यह पता नहीं था कि जिस लड़के को उसने गले लगाया है वो एक दिन उसका पति बनेगा। ओके, चलिए, लेकिन उस लड़की को यह पता नहीं था। बट दैट गर्ल डिडंट नो, नहीं पता था, डिडंट नो, कि जिस लड़के को उसने गले लगाया है, डिडंट नो, दैट गर्ल डिडंट नो दैट द बॉय। अब यहाँ जिस लड़के को उसने गले लगाया कैसे होगा? दैट द बॉय, सोचिए सोचिए, हु लगाऊं, विच लगाऊं, हुम लगाऊं, क्या लगाऊं? दैट द बॉय, हुम लगा सकते हो, हुम शी हैड हग्ड, पहले बना लेते हैं, वो एक दिन उसका पति बनेगा, वुड बिकम हर हस्बैंड वन डे। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। यहाँ से मान के चलते हैं, जो आपका क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, whom she had hugged, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। That girl didn't know that the boy, जब पास्ट में आते हैं डिडेंट नो तो जो फ्यूचर विल है वो वुड हो जाता है। द बॉय वुड बिकम हर हस्बैंड वन डे, कि वो लड़का एक दिन उसका पति बनेगा। बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? जिसको, whom उसने गले लगाया था, शी हैड हग्ड। मैंने यहाँ पर जानबूझ के पास्ट परफेक्ट किया है ताकि वो फीलिंग आए कि उसने गले लगा लिया था लेकिन उसे पता नहीं था, तो शी हैड हग्ड। इसे बिना पास्ट परफेक्ट के भी यूज़ किया जा सकता है। अगर ऐसे देखा जाए तो
whom she hugged, ऐसा भी हो सकता है, बट मैंने इसमें पास्ट परफेक्ट जानबूझ के लगाया. बट द गर्ल डिडंट नो दैट द बॉय whom she had hugged, पहले से गले लगा रखा था, वुड बिकम हर हस्बैंड वन डे. अच्छा, ये तो समझ गया एडजेक्टिव क्लॉज है. अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ दैट से अगर दिमाग लगाना जरा, इसको अलग से हाईलाइट किया जाता करते हैं. इस पूरा दैट से लेके यहाँ तक देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये नाउन क्लॉज भी है. सोचो सोचो, मुझे लग रहा है कि नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज छुपा हुआ है. आपको लग रहा है? सोचिए ना जरा. तो कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है कि दैट गर्ल डिडंट नो. दैट गर्ल मेरा सब्जेक्ट, नो मेरा वर्ब. वर्ब के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए. अगर मैं इस पूरे को ऑब्जेक्ट मानता हूँ, ऑफकोर्स है, और ये दैट से शुरू है, दैट एक कंजंक्शन है, और इससे जो शुरू है और यहाँ ऑब्जेक्ट वाली फीलिंग भी दे रहा है कि दैट गर्ल डिडंट नो व्हाट का जवाब भी दे रहा है. वो लड़की नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी? दैट द बॉय हुम शी हैड हग्ड वुड बिकम हर हस्बैंड वन डे. पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज है, और इस नाउन क्लॉज के अंदर एक छोटा सा एडजेक्टिव क्लॉज छुपेला है मतलब छुपा हुआ है, छुपेला है. तो कुछ बात समझ में आ रही? क्लॉज की दुनिया. एनीवेज, ख़त्म हो गया. ऐसे मैं और भी लाता रहूँगा गाइज. सो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आओगे बिना सीखे जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल. जुड़े रहिए, लाइक कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू.